अगर आप जेल की जिंदगी को महसूस करना चाहते हैं तो ये पूरा हो सकता है। बिना किसी क्राइम और अपनी मर्जी से आप तिहाड़ जेल में रात बिता सकते हैं। बस इसके लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। तिहाड़ प्रशासन जेल का अनुभव दिलवाने के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। तिहाड़ जेल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हम फील द जेल कॉन्सेप्ट को जल्द शुरू करने वाले हैं। इसके लिए PWD को 4 सेल तैयार करने के लिए कहा गया है। उसने काम भी शुरू कर दिया है। ये स्पेशल 4 सेल तिहाड़ जेल के हेडक्वार्टर्स के पास बने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तैयार किए जा रहे हैं। हर सेल में कम से कम 5 लोगों को रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह 20 लोग एक रात में जेल का अनुभव ले सकते हैं। ये सेल एकदम जेल जैसे होंगे। जेल के कैदियों को जो खाना दिया जाता है वही खाना इन सेल के स्पेशल कैदी मेहमानों को दिया जाएगा। सेल को तैयार करते वक्त ये ध्यान रखा जा रहा है कि अंदर का डिजाइन ठीक वैसा ही हो जैसा खतरनाक कैदियों को रखे जाने के लिए किया जाता है। सेल के अंदर ही बाथरूम भी बनाया जाएगा। तिहाड़ में रात बिताने वालों को सोने के लिए बेड या गद्दा नहीं मिलेगा। वे उसी तरह जमीन पर सोएंगे जैसे कैदी सोते हैं। इनके लिए जो खाना आएगा वो अलग से नहीं बनाया जाएगा। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कुछ एडवेंचरस करने का तो क्राइम नहीं, सीधा जेल जाइए। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं तिहाड़ जेल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में शायद ही आप जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक कैदी के खाने का कितना खर्च होता है। जेल में कैदी पर खाने के लिए कितने रुपए खर्च किए जाते हैं। सभी जगह अलग अलग नियम होते हैं। अगर हम भारत देश की करें तो यहाँ पर एक कैदी पर एक दिन में 52 रुपए का खर्च होता है। ये जेल के मेन्यू के हिसाब से तय होता है। अब सवाल उठता है कि गलती से अगर आप कभी जेल पहुंच भी गए, जैसा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, तो आपको कितने बजे नाश्ता मिलेगा। जेल के कैदी को सुबह 7 बजे नाश्ता दिया जाता है। आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि जेल में किस प्रकार का खाना दिया जाता है। जेल में कैदी को चाय दी जाती है। इसके अलावा चने, डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट, दलिया, ये सभी चीजें कैदी को दी जाती हैं। इसके अलावा ये सभी चीजें जेल में ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर का खाना उन्हें 11 बजे दिया जाता है। इसमें 4 रोटी होती हैं, चावल, दाल और सब्जी भी दी जाती है। जेल में दाल बहुत ही पतली बनाई जाती है। जेल में कैदियों को बहुत ही हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना 5 बजे दिया जाता है, जिसमें 6 रोटी होती हैं और उसमें चावल नहीं होते हैं। जेल में खाना आप अपनी मर्जी से 9 बजे तक खा सकते हैं। जेल में कभी भी खाना गर्म करके नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां पर कैदी खुद खाना बनाते हैं। और सोचिए, आप किसी कैदी को ही कहें कि आप मेरी रोटियां गर्म करके देंगे तो क्या हश्र होगा। जेल में हॉस्पिटल भी होता है और ये नॉर्मल बीमारियों के इलाज के लिए होता है, जिसमें छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया जाता है। कई लोगों को जेल का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो आते हैं तब बहुत ही दुबले पतले आते हैं और जब वो जाते हैं तो मोटे होकर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जेल में कैदी को अपनी जरूरत का सामान कहां से उपलब्ध होता है, तो हम आपको बता दें कि जेल में भी एक कैंटीन होती है। जेल में सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए, लेकिन वो पैसे अगर आप अपने पास रखेंगे तो वो दूसरा कैदी छीन भी सकता है। इसलिए पैसे के मिसयूज को रोकने के लिए वहां कूपन दिए जाते हैं और इस कूपन का एक नंबर होता है। वो नंबर उस कैदी के नंबर के साथ नोट कर लिया जाता है, जिससे कि दूसरा कैदी उस कूपन को इस्तेमाल ना कर सके। जेल में एक कैदी को 2000 से ज्यादा रुपए रखने की परमिशन नहीं होती है। वो 2000 रुपए तक की टिकट रख सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जेल में पढ़ने की कौन सी व्यवस्था की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, जेल में भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा क्राइम करता है तो उन्हें पढ़ाई की आवश्यकता होती है, या फिर कोई भी कैदी यहाँ पढ़ सकता है। यहाँ पर लाइब्रेरी बनी होती है, जहाँ पर आराम से पढ़ाई करके कोई भी एग्जाम भी दे सकता है। यहाँ पर इग्नू से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और एग्जाम भी होते हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि जेल का एक दिन 12 घंटे का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेल का भी एक दिन 24 घंटे का ही होता है। ये अंग्रेजों के समय में होता होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये नहीं होता है। वर्तमान में जेल में अगर किसी को 10 साल की सजा होती है तो वो 10 साल के बाद ही घर जा पाता है।
ऐसा नहीं है कि वो 5 साल में ही छूट जाए। इसके अलावा आप लोग ये भी सोचते होंगे कि किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई है तो वो 14 साल में ही छूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा होती है तो वो उम्र भर ही जेल में रहता है। अगर जज ने आपको उम्र कैद की सजा सुना दी है तो संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत और 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 61 के तहत राज्यपाल आपकी सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल भी आपकी उम्र कैद की सजा को 14 साल से पहले माफ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कैदियों को 14 साल में छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो पूरी उम्र जेल में ही रहते हैं। वाव फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।